और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए लगातार जो सियासी बिगुल है वो फूंक चुका है। और आपको बता दें औपचारिक ऐलान तो अभी चुनावों का नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं इससे तो ये साफ हो गया है कहीं ना कहीं कि इस बार चुनाव की राह जो है वो आसान नहीं रहने वाली है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देखिए तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे पहला नंबर है महिला सम्मान योजना का। रिपोर्ट देखिए। महिला सम्मान, सियासी खींचतान, 2100 वाला फरमान, अब चुनावी घमासान। दिल्ली में बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी का ऐलान हो या फिर उसकी योजना, बीजेपी एक एक चीज, एक एक योजना को लेकर आम आदमी पार्टी से अब हिसाब मांग रही है। इस चुनावी जंग की लिस्ट में नया नाम महिला सम्मान योजना का भी जुड़ गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच की शिकायत की। संदीप दीक्षित ने दिल्ली के एलजी से शिकायत की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने जांच करने के निर्देश दिए। जांच के आदेश दिए गए तो आम आदमी पार्टी सफाई देने आई, तो वहीं बीजेपी भी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे। चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी। कोई कैबिनेट प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। माताएं बहनें खुद थाने में एफआईआर दर्ज करा रही हैं। डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। मोबाइल नंबर ले लिए गए, ओटीपी आता है, पैसे निकल जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिना योजना मंजूर हुए ही दिल्ली वालों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है? आप पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि चुनाव से पहले फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में अवैध मतदाता, अवैध वोटर बसाने का काम अरविंद केजरीवाल हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, आज भी करेंगे। जो 6 लोग आए हैं, ये हरियाणा जाते हैं हमें हरवाने और बीजेपी को जिताने। तो जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता है वो हम पे कहां से उंगली उठा सकता है? हम जानते हैं हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? सत्ता छोड़ के। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दिल्ली में कांग्रेस वालों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में महिला योजना को लेकर क्या हुआ है और आखिर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप कितने सही हैं, इसकी जांच होना बाकी है। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पारा काफी हाई हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिल ही रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को भी जमकर घेरा है। क्या कुछ उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आपने उपराज्यपाल से शिकायत की थी और उपराज्यपाल ने आपकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 3 पन्नों का एक लेटर जारी किया है। दिल्ली पुलिस और डिविजनल कमिश्नर से उस पूरे मामले को लेकर जांच की बात भी की। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का। मैंने पूरे डिटेल नहीं देखे हैं पत्र के, लेकिन आप लोगों से पता चला क्योंकि हम लोग कैंपेनिंग में बिजी हैं। देखिए, पहला पत्र मैंने ये लिखा था कि इन्होंने एक महिला सम्मान योजना अनाउंस की और एक वायदा किया कि हम जीतेंगे तो हम 2100 रुपये देंगे। ठीक है, कोई भी पार्टी वायदा करे, कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है? भाई आप वायदा करो, हम अपने वायदे करेंगे। वायदे करते करते हम लोगों ने इनसे ये सवाल पूछा कि इसी तरीके का वायदा तो आपने पंजाब में भी किया था, वहाँ की महिलाओं को भी किया था। 3 साल से वहाँ तो चवन्नी भी नहीं दी, तो क्या भरोसा है कि आप दिल्ली में भी धोखा नहीं देंगे? ठीक है, ये भी हमने कहा
कि हमारे तो जो सरकार है उसने तो दक्षिण के राज्यों में ये सम्मान निधि दी है, तो कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, कुछ जगहों पे बीजेपी ने भी दे दी है। ठीक है, आप क्यों नहीं दे पाए? आप जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में कैसे भरोसा करें? फिर आतिशी जी ने और केजरीवाल जी एक दिन एक मंच पर आए थे जहां बड़ा भाषी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसमें यह कहा कि हमारी एक स्कीम है जिसमें हर महिला की जेब में 1000 रुपया महीना आएगा। और मैंने ये सुना था और मैं बार बार अपने मीडिया के मित्रों से भी कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत सुना हो तो मुझे करेक्ट करें या आम आदमी वाली पार्टी वाले इसको करेक्ट करें। आतिशी जी ने कहा कि हमारी स्कीम में 1000 रुपया महीना हर महिला को मिलने वाला है। अभी आपको चुनाव के पहले 1000 मिलेगा, चुनाव जीतने के बाद ये 2100 हो जाएगा, यानी 2100 वायदा है और 10,000 रुपया स्कीम के नाम से आज की हकीकत है। ठीक है, एकदम दिल्ली सरकार का एक एडवर्टीजमेंट आता है जो कहता है कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं, मतलब 1000 वाला जो मामला बोला है वो सरासर झूठ है। फिर उसने ये भी कहा कि जो आम आदमी के कार्यकर्ता जगह जगह महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनको कोई कार्ड दे रहे हैं, उसमें कार्ड सिंबल है, इस कार्ड का इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, ये फर्जी है। क्योंकि अगर सरकार जीत भी जाती है और ये स्कीम बनती है तब भी इन फॉर्म से स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग होगी। यानी जैसे ऐड ने कहा कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, चीटिंग का है, 420 का है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो इस पर हमने कहा कि अब हम इसको कैसे रोकें? अगर आप भ्रम फैला देंगे लोगों में, उनका क्रिटिकल डेटा ले लेंगे, क्या मालूम है लड़कियों का फ़ोन नंबर लगे उसके साथ क्या करें, धमकी दें, उनको ब्लैकमेल करें, उनके फ़ोटो से उनके फ़ोन से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लें। आज तक तो जानते हैं आप साइबर क्राइम में क्या क्या होता रहता है। तो मैं एलजी साहब के पास गया कि आप इस पर तहकीकात करिए और जो मुझे लग रहा है संदेह है वो सही है तो इसमें दिल्ली पुलिस एक्शन ले। पहली चीज़ तो इस तरीके की जो ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उस पर रोक लगे। जो आपने लोगों को भ्रम में डालकर सूचना ली है, एक तरीके से झूठी बात फैलाकर आपने इंफॉर्मेशन ली है, वो उनसे वापस जब्त की जाए और एक्शन हो। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। मध्य प्रदेश के गुना में 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। बच्चे को बचाने के लिए 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 140 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है। अभी 39 फीट की गहराई में बच्चा फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश तालिब के पैर में लगी गोली। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। उधर लखनऊ में बीच सड़क महिला ने कैब ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिए। स्कूटी में टक्कर लगाने पर महिला ने उसकी पिटाई कर दी। कैब ड्राइवर ने महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उड़ीसा के बालासोर में धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में 3 लोगों के पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। आदिवासी परिवार का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। बिहार के वैशाली में शराब तस्करी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बोलेरो की छत पर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की गई। 153 लीटर से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट। ससुराल वालों का मारपीट का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। लखनऊ के प्लासियो मॉल के बाहर मारपीट। फायरिंग तो पक्षों के बीच मारपीट हुई। बर्थडे मनाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। 17 दिसंबर को इस्लामाबाद थाने पर किया था धमाका। आरोपियों से हेरोइन और एक ग्रेनेड के साथ साथ 2 पिस्टल्स भी बरामद। दिल्ली से रिहा हुए हथियार तस्कर को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमानत पर छूट कर आए हथियार तस्कर रिजवान अंसारी की रिहाई पर समर्थकों ने की थी हर्ष फायरिंग। 2 पिस्टल, 7 तमंचे, कारतूस और कार बरामद।